हेलो नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वक्फ बोर्ड पे। दोस्तों जो ये संशोधन हो रहा है वक्फ बोर्ड, ये क्या है दोस्तों, हम इसमें A to Z बात करेंगे। ये क्या था, इसमें बदलाव क्यों किया गया है और ये संशोधन भाजपा के द्वारा क्यों लाया गया और लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो पूरा देखिए और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर जरूर कर दें। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न होगा दोस्तों कुछ लोगों का कि वक्फ बोर्ड क्या है। दोस्तों वक्फ बोर्ड एक मुस्लिम बोर्ड है जो दोस्तों इसमें मान लो ये इस धर्म का कोई भी व्यक्ति या कोई भी आदमी अपनी संपत्ति को धर्मार्थ के लिए दान करना चाहता है तो वो दे सकता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये इतना ज्यादा चर्चा में क्यों है, बात कर लेते हैं दोस्तों कि इतना ज्यादा चर्चा में इसलिए है क्योंकि दोस्तों इसकी जो संपत्ति है वो कोई 2-4-10 करोड़ की नहीं है, वो दोस्तों 1 लाख करोड़ की है। इतनी संपत्ति दोस्तों कई देशों की विश्व में, मतलब कई सारे देशों की इतनी जीडीपी नहीं होगी जितनी इनकी संपत्ति है। इसके बाद दोस्तों बात कर लें रेलवे और रक्षा मंत्रालय की बात। ये ऐसा बोर्ड है जिसके पास भारत का सबसे ज्यादा लैंड एरिया है, मतलब जमीन एरिया है। ये 3rd नंबर पे आता है जमीन के मामले में, सबसे ज्यादा जमीन इसके पास है। इसके बाद दोस्तों बात कर लें वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम, ये अगस्त 2024 में लोकसभा में पेश किया गया था। ये दोस्तों वक्फ अधिनियम 1995 में 40 संशोधनों के लिए पेश किया गया था। इसके लिए दोस्तों एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी का नाम था जगदंबिका पाल कमेटी। दोस्तों उस कमेटी ने फरवरी 2025 में 40 संशोधनों में से 14 संशोधनों को मंजूरी दे दी गई है। दोस्तों बात कर लें उसने 40 में से 14 को मतलब उसने मंजूरी दे दी, तो वो कौन कौन से खास पॉइंट हैं जिन पे मंजूरी दी गई है। दोस्तों अगला क्वेश्चन कि संशोधन क्यों आया। दोस्तों आपको बता दें कि ये वक्फ बोर्ड अभी तक अपनी मनमानी कर रहा था, दादागिरी कर रहा था। दोस्तों हमारा भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सबसे ऊपर कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, और उसके ऊपर संविधान हमारा बैठा है। लेकिन इनका मानना था नहीं हम सबसे बड़े, तो इसके लिए इनपे ये संशोधन लाए गए। संशोधन क्यों आए उन पॉइंटों को देख लेते पहले। इनका एक पॉइंट ये था कि ये मनमानी कर रहा था। ये मनमानी कैसी कर रहा था कि ये अपने धर्म की किसी की भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बोल सकता था। मतलब इसने अपने धर्म के किसी व्यक्ति की संपत्ति से कह दिया कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की होगी, तो वो जमीन वक्फ बोर्ड की होगी। उसके लिए आप ना तो कोई कोर्ट केस कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें। इसके बाद इनका निर्णय अपने धर्म में अंतिम निर्णय होता था वक्फ बोर्ड का। अरे वाह भाई। इसके बाद अब पॉइंट नंबर 3, मान लो आपकी फैमिली में कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है और सिर्फ महिलाएं या लेडीज हैं, तो वो संपत्ति जो आपके परिवार की है वो महिलाओं या लेडीजों को नहीं मिलेगी, वो सीधा वक्फ बोर्ड अपने कब्जे में ले लेगा। ये इनका तीसरा पॉइंट था। और चौथा पॉइंट था कि आप इनके खिलाफ कहीं अपील भी नहीं कर सकते हैं, किसी कोर्ट नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आप बैठे रहिए। तो इन्हीं पॉइंटों में बदलाव किया गया। इनमें बदलाव क्या हुआ है कि यदि आपके घर में कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है और महिला उत्तराधिकारी है, महिला लेडीज है, तो वो संपत्ति वक्फ बोर्ड से जाने से पहले उस संपत्ति पर उस महिला का अधिकार होगा। एक पॉइंट ये बदलाव हुआ। इसके बाद कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं हो सकती है। दोस्तों अभी तक ऐसा था कि वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि ये सरकारी संपत्ति हमारी है तो इनकी हो जाती थी,
अब ऐसा नहीं होगा। उसमें कहा गया यदि कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है तो वो संपत्ति भी वक्फ बोर्ड को वापस करनी होगी सरकार को। इसके बाद अब वक्फ बोर्ड ये अपने धन में तय नहीं करेगा कि जमीन का मालिक कौन होगा। ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होगा, डीएमओ जो होगा वहां का, वो तय करेगा कि जमीन पर मालिकाना हक किसका होगा या जमीन का असली मालिक कौन होगा, ना कि वक्फ बोर्ड तय करेगा। एक तो ये बदलाव हुआ। अगला बदलाव तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव है क्या, कि वो है कि आपकी जमीन जायदाद यदि वक्फ बोर्ड अपने पास रख लेता है या जब्त कर लेता है और आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो आप 90 दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट में जाकर उनके खिलाफ केस कर सकते हैं, मुकदमा कर सकते हैं। मतलब इनका मानना था कि हमारा अंतिम निर्णय हुआ नहीं, अब इस संशोधन में इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठा दिया गया है या कोर्ट को बैठा दिया गया है। जो हमारे संविधान में लिखा है सर्वोच्च कौन है, सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद दोस्तों और दो बातें तीन कही गई हैं कि जो केंद्रीय वक्फ बोर्ड परिषद होगी। दोस्तों ऐसा है, इन जो भी संपत्ति है इसको संभालने के लिए वक्फ बोर्ड परिषद हर राज्य में मतलब है, हर जगह है। एक केंद्र में होती है वक्फ बोर्ड परिषद, तो इसमें 22 सदस्य होते हैं। तो उसमें सरकार ने कहा है कि 12 सदस्य गैर मुस्लिम आपको रखने होंगे। उसमें 12 सदस्य गैर मुस्लिम हो सकते हैं। ऐसे ही राज्य परिषद जो वक्फ बोर्ड होगा उसमें 11 सदस्य होते हैं, तो उसमें आप 7 गैर मुस्लिम सदस्यों को रख सकते हैं, ऐसा कहा गया है। दोस्तों तो ये थे खास पॉइंट जो हमने आपके सामने रखे। दोस्तों अगर संशोधन सही हुआ हो तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं, अगर इसमें कुछ गलत हुआ हो तो दोस्तों वो भी करना है। इसमें दोस्तों कुछ मुस्लिम लोग ही, कुछ लोग इसका मतलब रोड पे निकल के इसका जश्न मना रहे हैं और कुछ लोग इसे बाइकआउट कर रहे हैं, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग इसके समर्थन में हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है? दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।